हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला लेक्चर क्लास 11 केमिस्ट्री। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। यही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोपिक मिक्सचर। आइसोटोपिक मिक्सचर, देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। इसमें बच्चों को डाउट रहता है, लेकिन आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा। पहले इसका हम बेसिक बनाते हैं। एवरेज एटॉमिक मास की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइसोटोपिक मिक्सचर, आइसोटोप समझते हैं क्या? थोड़ा सा आपकी यादों को हम ताज़ा कर देते हैं। आइसोटोप क्या होता था? सेम एटॉमिक नंबर, द ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर and different atomic mass is called isotope। उसी को हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, is called isotope। यानी लिख सकते हैं द ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज या द ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप। क्या होता है? जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो। जैसे आप जानते हो 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, इसका नाम भी होता है। तो देखिए जो नीचे का नंबर होता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ये एटॉमिक नंबर शो करता है, और जो ऊपर का होता है वो एटॉमिक मास शो करता है। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप है। वैसे ऑक्सीजन का भी आइसोटोप होता है, तो 8O16, 8O17 और 8O18। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन ये उठता है कि एवरेज एटॉमिक मास की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आपसे एक हम क्वेश्चन करेंगे कि हाइड्रोजन का जब भी कोई मास पूछता है, या जैसे आप H2O में ही बोलते हैं कि इसका चलिए मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो आप एक हाइड्रोजन का 1 लेते हैं और 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमेशा हम लोग 1 ही क्यों लेते हैं? क्यों नहीं 2 और 3 लेते हैं? क्योंकि इसका भी तो आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ही ऑक्सीजन का हमेशा हम लोग एटॉमिक मास 16 ही क्यों लेते हैं कैलकुलेशन में? क्यों नहीं 17, 18 लेते हैं? क्या इसका कारण है? तो देखिए अब आज इसको लोग समझते हैं। देखा ये गया कि नेचर में 1H1 के जो आइसोटोप है 99% पाए जाते हैं, और ये दोनों 1% में पाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस। तो 1H1 का जो परसेंटेज अबंडेंस है, अबंडेंस मतलब क्या? पाए जाना, सबसे ज़्यादा बाहुल्य, बाहुल मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। तो ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। 99% इसका परसेंटेज अबंडेंस है, ये 1% पाया जाता है। तो 99% का कंपेयर में ये जो क्वांटिटी है बहुत ही छोटी पड़ जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। इसीलिए अब इसके एटॉमिक मास को हम लोग कंसिडर नहीं करते, छोड़ देते हैं और इसी के मास को बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको एवरेज निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एवरेज तो वहाँ निकालते हैं जहाँ पर थोड़ा सा मुकाबला हो, कंपेयर हो, जहाँ पर हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं नेगलेक्ट। वैसे ही देखा गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज अबंडेंस जो है वो 99.8% कुछ इतना पाया जा रहा था। तो इसका भी परसेंटेज अबंडेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसका भी परसेंटेज अबंडेंस ये 0.2% में पाया जा रहा था। तो वैसे ही हर एक एलिमेंट का एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि नेचर में, अब बताइए इतने परसेंट जब इसके आइसोटोप पाए जा रहे हैं, तो 0.2% में इसके टाइम मास को क्या कंसिडर करना? तो इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का मास इतना है। तो बहुत जगह ऐसा देखा गया जहाँ पर परसेंटेज अबंडेंस बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर तो ये नंबर कोई इसके सामने, या ये नंबर इसके सामने कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए आप डायरेक्ट बोल देते हो कि ऑक्सीजन का मास 16 है और हाइड्रोजन का मास 1 है। यही कारण है कि हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। बट अब देखिए, देखा गया कि क्लोरीन जो है 17Cl35 और 17Cl37, क्लोरीन का देखिए ये भी आइसोटोप है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। ये देखा गया कि नेचर में ये 75% ये पाया जाता है, 25% ये पाया जाता है।
अब बताइए क्लोरीन का किसका मास माने, ये 35 ले कि 37 ले। तो आपको पता है कि क्लोरीन का मास न तो 35 होता है ना 37 होता है, ये होता है 35.5, ये मास होता है, आपको पता है क्लोरीन का। तो अब बताइए कि परसेंटेज अबंडेंस, अब 25% को छोड़ना क्या आसान है? क्या इसको कर लोगे नेगलेक्ट? नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी नंबर, भले ये नंबर बड़ा है लेकिन ये भी 25% का क्लोरीन के एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी योगदान होगा। यहाँ पर तो 1%, 0.2% ज़्यादा मायने नहीं रख रहा था, लेकिन 25% है, ये भी नंबर बड़ा है। 75% तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है, लेकिन 25% का भी अब कंट्रीब्यूशन होगा। तो कब आप छोड़ोगे? जैसे मान लीजिए 2%, 3%, जहाँ पर आपको 10-15% का गैप हो वहाँ हम नहीं छोड़ पाओगे। हाँ, क्वेश्चन जब भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, कुछ मतलब दिखेगा आपको। तो ये सब करना तो आसान था नेगलेक्ट, लेकिन यहाँ पर इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब इस क्लोरीन के एटॉमिक मास में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। अब न तो इसका मास होगा न तो इसका, दोनों का जो एवरेज होगा अब वो मास निकलेगा और वहीं फाइनली क्लोरीन का मास होगा। तो अब यहीं पर एवरेज एटॉमिक मास कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ी, अदरवाइज आवश्यकता यहाँ पड़ी नहीं रहती, यहाँ पर कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कुछ जगह देखा गया कि कुछ नेचर में एलिमेंट के आइसोटोप ऐसे हैं जिनमें कि ज़्यादा अंतर नहीं है, उनमें दोनों का ही योगदान होगा, तो उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। अब कैसे निकालेंगे, कैसे क्लोरीन का ये मास निकाला गया, तो हम लोग उसी का फार्मूला देखेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि पीरियोडिक टेबल में, जैसे आप जानते हैं कि कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, तो जितने भी डेसिमल वाले एटॉमिक मास हैं वो रियलिटी में वो एवरेज एटॉमिक मास हैं। ये तो एवरेज एटॉमिक मास बोलोगे नहीं, ये एटॉमिक मास ही बोलोगे, ये भी एटॉमिक मास ही बोलेंगे। लेकिन रियलिटी में कोई पूछे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ तो आप इतना बता देते हैं, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर आप एवरेज एटॉमिक मास बोलना उचित होगा, क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास से आया हुआ है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आपको डेसिमल वाला दिख जाए, समझ लीजिएगा कि इसके भी आइसोटोप एग्जिस्ट किए होंगे और उसमें दोनों का भी, जितने भी इसके आइसोटोप होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा, तभी जाके डेसिमल 5 आया है। और कोई भी नंबर अगर होल नंबर है, जैसे इसका मास 1, इसका मास 16 है, तो आप ये फील कर लीजिएगा, जैसे हम बोले कि कैल्शियम का मास कितना था 40, तो 40 होने का मतलब क्या है कि जो कैल्शियम के आइसोटोप होंगे उस कैल्शियम के आइसोटोप में 40 वाला जो होगा उसके परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। लेकिन डेसिमल आने का लॉजिक एक ही है कि वहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया होगा, तभी जाकर डेसिमल आया है। तो देखते हैं कैसे निकाला गया, पहले समझते हैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला गया। तो देखिए उसका हम लोग बनाते हैं फार्मूला एवरेज एटॉमिक मास का। आप ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि क्यों आवश्यकता पड़ी एवरेज एटॉमिक मास की। अब देखिए इसका थोड़ा सा एक बनाते हैं हम लोग कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक x एलिमेंट है, इसका मास m है और z एटॉमिक नंबर है। अब इस x एलिमेंट के मान लीजिए कि 2 या 3 जितने भी बोल लीजिए, इसके डिफरेंट आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस एलिमेंट के, जैसे मान लीजिए x कोई एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन ही हो गया, तो इसके आइसोटोप एग्जिस्ट करेंगे, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन का 3 था, हाइड्रोजन का 3 था, तो हम 2 ही लेकर चल रहे हैं, आप 3 भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका आइसोटोप एग्जिस्ट किया ZXM1, देखिए ZXM1, इसका एग्जिस्ट किया ZXM2। ये आपको क्लियर है कि Z1 Z2 नहीं लिखोगे, क्योंकि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। अब ऐसे भी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से शो करते हैं। और ये M1 M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, और उसका एटॉमिक मास है। स्टूडेंट क्या है, एटॉमिक मास। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 8O16 है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास हो गया, M का काम कर रहा है। तो क्या किए कि जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, जैसे आप खुद समझिए ना कि यहाँ पर 17Cl35 कोई एलिमेंट है, देख लीजिए यहाँ पर Cl क्या हो गया, आपका X एलिमेंट हो गया, 35M हो गया। तो इसके 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन, 17Cl35 और 17Cl37, 17Cl37। तो वैसे लिखे हैं, आप समझ चुके हैं कि ये M1 है, M2, M1 35 है, M2 37 है। X क्या है, क्लोरीन एलिमेंट हो गया, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर हो गया। तो आप समझिए कि जनरल फार्म बना रहे हैं फार्मूला। अब मान लेते हैं कि इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है, यहाँ पर परसेंटेज अबंडेंस मान लेते हैं कि इसका जो है A% है, हो सकता है कि 75% हो, 25% हो ये आइसोटोप, और ये आइसोटोप जो है 20% है, तो इसको B% मान लेते हैं कि ये नेचर में B% एग्जिस्ट कर रहा है। B क्या कोई नंबर है, ये A% है।
तब देखिए स्टूडेंट, जो आपका एम एवरेज का बना फार्मूला, एम एवरेज मतलब क्या, एवरेज एटॉमिक मास, सिंबल है एवरेज एटॉमिक मास, क्या बना, जो ऊपर मास होगा एटॉमिक मास, इस एटॉमिक मास का आप इस पे मल्टीप्लाई कीजिएगा परसेंटेज अबंडेंस में, तो m1 इंटू ए हो गया, प्लस अब इसका एटॉमिक मास m2 है तो इसी के परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, m2 इंटू क्या हो गया, b हो गया, और अपन क्या कर देना, a प्लस बी, जो परसेंटेज अबंडेंस है ये तो ऐड करने पर हमेशा ही 100 आएगा, कितना का 100 आना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी बात हम किस में करते हैं, 100% में ही करते हैं। तो ये बन गया एम एवरेज का फार्मूला। हाँ, अगर मान लीजिए एक आइसोटोप और एग्जिस्ट करता तो क्या हो जाता, M2C हो जाता, M1A M2B M2C, वैसे बन सकता है फार्मूला। एक और हम बना सकते थे ZXM3, तो बस इसको जनरलाइज कर सकते हैं जितने भी आइसोटोप एग्जिस्ट करें। तो ये एक बन गया फार्मूला। कैसे बना फार्मूला, देखिए बहुत आसान है, कोई एलिमेंट है उसका आइसोटोप एग्जिस्ट करेगा तो उसका परसेंटेज अबंडेंस देगा, और जब परसेंटेज अबंडेंस देगा तो क्या करना है, इसके मोलर मास, ये जो आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई इसके परसेंटेज अबंडेंस से करना है, इसके एटॉमिक मास के मल्टीप्लाई इसके परसेंटेज अबंडेंस से करना है, और अपन क्या कर देना है, a प्लस बी, दोनों परसेंटेज अबंडेंस को ऐड कर देना है। जैसे ध्यान से अगर देखिए तो इसी पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये 17Cl35 है, क्वेश्चन बोला गया है, थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, या यही पर देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन बोला गया है स्टेटमेंट में कि क्लोरीन के दो आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, 17Cl35 17Cl37। बोला गया है कि इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है 75% है, क्वेश्चन में बोला गया है, और ये बोला गया था कि इसका 25% है। क्वेश्चन में बोला जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो जरूर बोलेगा कि इसका परसेंटेज अबंडेंस इतना इतना है, ये आपका परसेंटेज अबंडेंस है। देखिए क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, या आप लिख दीजिए कि परसेंटेज अबंडेंस है, परसेंटेज अबंडेंस है, ये लिख दीजिएगा, ये दिया गया है। जैसे ये बना था वैसे ये, तो बताइए इसका एम एवरेज कैसे निकलेगा। तो क्या एम एवरेज का बना है फार्मूला, क्या ट्रिक था, कैसे बनाए थे, m1 इंटू ए, मतलब ये जो मास होगा इस मास का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, देखिए इस मास का मल्टीप्लाई इसमें और इस मास का मल्टीप्लाई इसमें, मतलब कि जिसका मास होगा उसी के परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। तो क्या हो जाएगा, 35 इंटू 75 हो जाएगा, अब प्लस 37 इंटू 25 हो जाएगा, और अपान, अब स्टूडेंट क्या था, a प्लस बी, अपान क्या था, सम ऑफ परसेंटेज अबंडेंस, देखिए a प्लस बी था, परसेंटेज अबंडेंस कितना था, 75 प्लस 25 100 ही आएगा, ये तो 100 आएगा ही, क्यों आएगा 100 बताइए, क्योंकि 100 में ही तो होता है टोटल बात। इसको मल्टीप्लाई करके इसको करोगे, जब ऐड करोगे ना तो देखिए इतना ही आएगा, कर लीजिएगा आप लोग, 3550 आएगा, कर लीजिएगा, टोटल हम कर दिए, और अपन क्या है 100, एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, कटेगा, और 10 है तो डेसिमल एक प्लेस पर लग जाएगा, तो कितना आ गया 35.5। तो आप जानते हैं यही क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास मत बोलिए, एवरेज एटॉमिक मास बोलिए। तो जो आप कोई पूछता है क्लोरीन का मास बताइए एटॉमिक मास, तो रियलिटी में होता क्या, ये एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो हमें लगता है स्टूडेंट कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। आप देख लीजिए, फार्मूला भी समझा दिए, क्वेश्चन करा दिए, इसको नोट कीजिए, थोड़ा हम कैमरे में देख लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे आपको बहुत बात इसमें क्लियर होगी। तो एवरेज एटॉमिक मास पर आपको 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मिल जाएगा, तो इसको आप सस्ते में मत लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं 4 नंबर 3 नंबर में, क्योंकि समय तो लगता ही है, अगर दे दे वैल्यू बड़ी बड़ी तो, लेकिन कंसेप्ट समझिए। अगर डेटा बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ी आ जाती है तो कैलकुलेशन में बच्चों को टफ होने लगता है, तो इसीलिए कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ mass of an isotopic mixture the average atomic mass of an isotopic mixture is 24.3%, 24.3%, which containing percentage abundance, ये 24.3 बच दिया स्टूडेंट, यहाँ बोला गया है विच कंटेनिंग, यहाँ पर तो एवरेज एटॉमिक मास दे ही दिया है, विच कंटेनिंग
percentage abundance percentage abundance percentage abundance 79% of mg 79% of mg24 and rest mg25 and rest mg25 and mg26 and mg26 calculate the percentage abundance of calculate the percentage abundance of mg25 and mg26 in isotopic mixture in isotopic mixture। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन हो गया, इसको पढ़िए ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन लिए, एवरेज एटॉमिक मास का अच्छा क्वेश्चन ये कर लिए तो समझ लिए कोई भी क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोपिक मिक्सचर। पहले तो देखिए यहाँ पर किसकी आइसोटोप की बात कर रहा है, मैग्नीशियम। तो यहाँ लिख लीजिए मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के देखिए यहाँ पर स्टूडेंट तो 3 आइसोटोप्स है। मैग्नीशियम के यहाँ पर 3 आइसोटोप बोला गया है। पहला आइसोटोप क्या बताइए? वैसे एटॉमिक नंबर यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेशन में इसका कोई रोल नहीं है एटॉमिक नंबर का। तो पहला देखिए क्या है, mg24 है। यहाँ पर नंबर नीचे लिखा ही नहीं था, आप समझिए ना कि यहाँ पर 12 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 12 होता है। आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज लिखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास के फार्मूले में एटॉमिक नंबर कोई यूज ही नहीं था, तो क्या लिख कर करोगे। और यहाँ पर देखिए एक आइसोटोप दिया है mg25 और तीसरा दिया है mg26। तो हो सकता है कि 3 भी आइसोटोप हो, 4 भी हो सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप हो गए। अब यहाँ पर ले लीजिए परसेंटेज अबंडेंस स्टूडेंट। परसेंटेज अबंडेंस लिखिए ध्यान से। क्या करोगे इसमें, कितना दिया है? द परसेंटेज अबंडेंस 79%, इसका तो 79% दिया गया है। mg25 एंड रेस्ट, और जो बच गया यहाँ पर एंड रेस्ट, और जो बच गया परसेंटेज जो बच गया वो mg25 का है और mg26 का है। लेकिन यहाँ पर दोनों में बताइए टोटल कितना होता है? 100%। 100% में 79% को अगर माइनस करते हैं तो आता कितना है? 21%। कहने का मतलब कि 21% में ये दोनों मिलकर खाएंगे, मिलकर बांट कर खाएंगे, मगर 21% दोनों का सम होगा। तो आखिर दोनों का जब 21% होगा तो इसमें किसी एक का तो पता है नहीं कितना होगा। तो मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज अबंडेंस x% है। कितना है? x%। तो यहाँ y नहीं मानना, आपको क्लियर है कि अगर ये 79% अकेले है तो ये दोनों मिलकर 21% देंगे, तभी तो जाकर 100 होगा। तो जब दोनों का सम 21 है तो एक को x% मानोगे तो एक कितना हो जाएगा? 21 - x% हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट लगा है, यहीं बच्चे गलती करते हैं। कैसे कि बताइए, यहाँ x y मान लेंगे 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल मान लोगे, कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट लगा कि अगर ये अकेले 79% है तो दोनों मिल करके कितना देंगे? 21% देंगे। तो एक को अगर x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा? 21 - x हो जाएगा। या इसको x मानेंगे तो ये 21 - x होगा। अब तीनों को ऐड कीजिए, तीनों को ऐड कीजिए, देखिए 100 आ रहा है कि नहीं। अगर ऐड करेंगे तो x - x कट गया और 79 21 100 आ गया कि नहीं। यही कंसेप्ट है, बहुत आसान था। बस अब क्या है कंसेप्ट, एम एवरेज का फार्मूला हम बता ही दिए आपको कैसे करना है स्टूडेंट। क्या ट्रिक है, इसके मोलर मास को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसके मोलर मास नहीं बोलना, एटॉमिक मास बोलना, और इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए। यही तो है, और क्या फार्मूला। अरे m1 × A, m2 × B, m3 × C लिखवाए थे फार्मूला रटने की क्या हो सकता है। बस ट्रिक समझिए कि इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 24 × 79 हो जाएगा, प्लस 25 × x हो जाएगा, प्लस 26 अब 21 - x हो जाएगा। और अपान स्टूडेंट यहाँ पर तो 100 ही लिखिए,
क्या फालतू लिखोगे, 79 प्लस एक्स प्लस ये सब कट कर 100 ही तो आएगा, क्योंकि सम 100% ही होगा टोटल। अच्छा स्टूडेंट, एक्स निकाल लेंगे, एक्स निकल गया तो समझ लीजिए मैग्नीशियम का निकल गया, और इसमें माइनस कर देंगे तो इसका निकल जाएगा, 26 का निकल जाएगा, दोनों का पूछा गया है। एक्स निकालने के लिए ये देना चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास दिया है कि नहीं इसमें, कहीं देखिए ध्यान से, दिया है 24.3 दिया गया है। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रखे वैल्यू, तो ये हो गया आपका कितना 24.3 हो गया। तो 24.3 100 को उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इंटू क्या हो गया 100 हो गया। आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी 24.3 दी गई थी, 100 को उधर भेज दीजिए। 24 इंटू 79 को यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, लेकिन कर लेंगे, आसान है। ये 25x हो गया, इसको ब्रेक कर लीजिए, 26 21 26 1 जा, 26 का टेबल आपको याद है, 26 1 जा 26, कैरी कितना बचा 2, 26 का 2 में कीजिए कितना हो गया आपका 54, और 54 और 2 54 और 2 56 हो जाएगा, अब माइनस 26x हो जाएगा। इसको ओपन कर लिए हम। अब स्टूडेंट क्या करना है, कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2430, डेसिमल मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इतना आ जाएगा वैल्यू, और 24 इंटू 79 आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा 25x और माइनस 26x, तो ये तो माइनस x हो गया आपका, पहले इसको कर लीजिए 25x और माइनस 26x माइनस x हो गया। 24 का 79 में कीजिए मल्टीप्लाई, कितना होगा 24 9 जा कितना होता है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, सोचिए 216, 24 का 9 में करेंगे तो 216 होगा, तो 6 यहाँ पर हो गया, कैरी कितना बचा आपका 21 बचा, और 24 का आप 7 में कीजिए तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, और 168 में 28 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8196281 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा ये 1896 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो गया आपका प्लस 566। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन करने के बाद स्टूडेंट देखिए कितना आएगा, तो यहाँ से माइनस x करेंगे तो माइनस x होगा, तो ये प्लस x हो जाएगा, और 1896 इसको ऐड कीजिए तो 6 और 6 कितना हो गया आपका 12 हो गया, 6 और 6, और यहाँ पर देखिए ऐसे कर लीजिए 1896 आपके पास है और ये 566 है, तो 6 6 12 हो गया, 9 6 15 16 8 5 13 14 हो गया, और ये 2462 हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको करेंगे तो ये 2462 और माइनस 2430, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस, तो x कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से जब करेंगे 3 को तो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2442 आ रहा है माइनस करने पर, इसको कैलकुलेशन सही से कीजिए। 24.31 था, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 24.31 दिया गया कैलकुलेशन में, तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर 24.31 कर लीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना था। यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास 24.31 था, तो यहाँ पर 2431 कर लीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल सही है, इतना तो हो जाएगा। अब इसको स्टूडेंट ऐड करने पर कितना रहा था आपका, ऐड कीजिए सही से, तो थोड़ा सा, तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 566 आ रहा है कि नहीं मल्टीप्लाई करने पर, तो 546 आएगा स्टूडेंट, यहाँ भी मल्टीप्लाई सही से करना पड़ेगा आपको, 546 आएगा, यहाँ 546 है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा सही से, ये माइनस x हो गया और 2431। अब देखिए माइनस x आएगा इधर तो क्या हो गया आपका प्लस x हो गया, इसको जब ऐड करेंगे तो आपका ऐड करने पर जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर 2442 आएगी, ऐड कर लीजिएगा इसको, 2442 माइनस 2431, 6 और 6 12 हो गया, 9 4 13 1 12 हो गया, 8 5 13 14 हो गया, 1 1 2 हो जाएगा, कर लीजिएगा आ जाएगा। तो यहाँ से x इसको माइनस करेंगे तो सिंपली कितना जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, और 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 11% आ रहा है, देख लीजिए 11 आएगा, तो x कितना परसेंट आ गया 11% आ गया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, यहाँ पर थोड़ा नंबर हम मिस्टेक करके यहाँ पर 31 कर लीजिएगा, 24.31 था, तो यहाँ पर बस और कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तरीका आप समझ गए होंगे। x 11% आ गया, अब बताइए अगर ये 11% आ गया तो अब बताइए ये कितना परसेंट होगा, तो 21 में से 11 को माइनस करेंगे तो 10% हो गया। कहने का मतलब कि टोटल सम देखिए 100 आ रहा है कि नहीं, तो अगर ये 79% था तो जो बच गया था मैग्नीशियम 25 मैग्नीशियम 26, ये 11% होगा या 10% होगा,
तब देखिए कितना इजीली हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था एवरेज एटॉमिक मास पर, आप इसको देख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज एटॉमिक मास का अगर कहीं भी क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे और ज़रूर कर लेंगे, हमें विश्वास है। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं आ रहा है कि नहीं। तो एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग समाप्त कर लिए। तो ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा और अच्छे से बताइएगा क्या होगा। आपको फाइंड करना है, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास in an isotopic mixture, एवरेज एटॉमिक मास इफ, देखिए यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, x का जो परसेंटेज है यहाँ पर, x कोई कंपाउंड है, इसका परसेंटेज दिया गया है 70% ये एग्जिस्ट कर रहा है, और y जो है 30% है। x का जो मोलर मास है ब्रैकेट में यहाँ पर दे दिए हैं 24 है, और y का जो मोलर मास है यहाँ दिया गया है 12 है। मोलर मास नहीं, एटॉमिक मास बोलिए, मोलर मास नहीं बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो x और y का एटॉमिक मास दे दिया गया है, इसका परसेंटेज भी दे दिया गया है, और बताना है कि यहाँ पर आपका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट है x और y, यहाँ पर x के ही जो आइसोटोप्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये समझ लीजिए क्वेश्चन ये आपका कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एलिमेंट क्या है, x है, तो इस x के आइसोटोप हैं, देखिए ध्यान से। तो x24 है, ऐसे है, और यहाँ पर क्या है, x12 है। तो x यहाँ पर x24 के आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जो x24 है, x24 का 70% है, और y जो x12 है आप ऐसे लिख लीजिए स्टेटमेंट में, और जो x12 है इसका जो है 30% है। कहने का मतलब कि x का एटॉमिक मास 24 है, तो इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है 70% है, और y इस x का एटॉमिक मास आपका 12 है, तो इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है, 30% है। तो फाइंड करना है ये जो x एलिमेंट है, इस x एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x। x क्या है, कोई एलिमेंट है यहाँ पर, एटॉमिक मास ऑफ x। तो स्टूडेंट इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो सिंपल एकदम कर सकते हैं आप, और ज़रूर कीजिएगा कि इसका कितना आंसर आएगा। तो आज का लेक्चर समाप्त हो गया, हम लोग पढ़ लिए एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। इसके बाद आपको अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम पढ़ते रहिए जुनून के साथ। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।